संक्षेप से आप लोगों के सामने भावाभिव्यक्ति हुई थी। उसी के आगे एक प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रामायण का एक अंग बनता है और उसका संचालन कहाँ से होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षों के बाद भी उस महान व्यक्तित्व का हम शब्दों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से भाव समझ लेते हैं और समझाने का भी प्रयास करते हैं, ताकि सब लोग इससे लाभान्वित हो। उनके उन पाठों से हम यही सीख सकते हैं कि पुराने ज़माने में भी वे लोग कितने कष्ट सहिष्णुता से परिचित थे। कष्ट को उन लोगों ने कभी अपने जीवन के लिए अभिशाप नहीं स्वीकारा। कष्ट ही एक प्रकार से ऐसा हमारा साथी है जो हमें रात दिन प्रभु की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब चलिए वनवास चल रहा है। भरत जी पादुका लेकर के अपना दायित्व का निर्वाह करेंगे, संकल्प हुआ है। कई को भी समझ में बात आ गई, देर से आ गई, किंतु आ गई। होता है ये पक्षपात मोह के क्षेत्र में अनादिकाल से चल रहा है। यही एक पक्षपात धर्म, नीति, न्याय के रूप में हो, उसका स्वागत हम हमेशा हमेशा करते हैं और आप लोगों के लिए भी प्रेरित अवश्य करते हैं। अब आप जानो, आपका कर्तव्य जानो, बस चालू होता है। जंगल में है, कोई घर नहीं, बार नहीं, कोई साथी नहीं, संगाती नहीं। यदि कोई है तो वन्य पशुओं का ही उन लोगों के लिए साथ होता था। भिन्न भिन्न कवियों ने अपने उद्गार रखे हैं, तो वो सारे के सारे इन कष्टों को सहन करते हुए क्या कर्तव्य होता है ये समझते थे। इसी बीच में एक घटना ऐसी आ गई, ये क्यों आ गई? श्रेयांसी बहूनि विघ्नानि। प्रत्येक अच्छे कार्य में, बुरे कार्य के नहीं, अच्छे कार्यों में हमेशा हमेशा विघ्न आते हैं। विघ्नों को देख करके ही हम समझ सकते हैं कि यह भी अच्छा कार्य है। कुछ लोग स्वयं के जीवन के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, किंतु अड़ोस पड़ोस की ख्याल नहीं रखते। उनको उसकी कोई चिंता नहीं होती। महापुरुष विवेकशील हमेशा हमेशा अपने को, पराये को, दोनों को भिन्न नहीं करते। वे अपने ही सब हैं, पराये कोई दुनिया में है ही नहीं।
यदि पर्याय हैं, पराये हैं, तो जड़ वस्तु हैं, चेतन से बिल्कुल उनका कोई संबंध है ही नहीं। किंतु जड़ बन जाते हैं वो विवेक को खो करके, जो व्यक्ति आपा का बोध से वंचित है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की कथा, उनका सानिध्य, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग हमारे लिए, जैसे अभी किसी गीतकार ने कहा, सहारा। सहारा हारता है तो उसके बारे में विकल्प होता है, और ध्यान रहे सहारा मरुभूमि भी होती है, उसमें कोई साथ नहीं देता, और कदम उठते हैं, पीछे के कदम अब कहाँ पर रखना है, रास्ता नहीं दिखता। वहाँ पर क्या दिखता है, श्रेयांसी बहूनि विघ्नानि। हम चल रहे हैं तो हमारे साथ विघ्न भी चल रहे हैं, वही हमारे साथी बन सकते हैं। पुराण पुरुषों ने इसी बात को हमेशा हमेशा अपने जीवन में स्थान दिया। और वह जहाँ पर ये बैठे हैं और देख रहे हैं चारों तरफ के दृश्य को, और उसी बीच में एक हिरण आया। हिरण जानते हो? हाँ, हिरण का बछड़ा और गाय का बछड़ा, ये दोनों बाल्यावस्था में एक जैसे लगते हैं, और फिर बाद में बड़े होने के उपरांत एक गाय का बछड़ा शुद्ध होता है और एक हिरण का। गाय को पाला जाता है, बछड़ा भी पल जाता है, लेकिन हिरण को कोई पालता नहीं। उसको देख करके स्वाभाविक मोह अथवा प्रेम वात्सल्य सीता के मन में उमड़ उठा, और उसी समय उन्होंने संकेत दे दिया राम जी को। ये देखो कितना सुंदर है, ऐसे तो हमने किसी को मनुष्यों में भी नहीं देखा, लेकिन ये कितना सुंदर है, इसको ले आओ, इसको पाला जाए। महापुरुष अपने ज्ञान को बार बार उपयोग में नहीं लाते, क्योंकि ज्ञान हमेशा हमेशा क्या करता है, गलत निर्णय की ओर चला जाता। अपनी साधना क्या है, कर्तव्य क्या है, अपना संकल्प क्या है, उस ओर हमेशा हमेशा देखना चाहिए। जो व्यक्ति संकल्प और विकल्पों में तो रम जाता है और संकल्प को भूल जाता है, तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और जो विफल हो जाता है, वह व्यक्ति दूसरे के लिए सफलता कैसे प्राप्त कराएगा। बस यही बात है। राम जी को भी वह बहुत अच्छा लगा, और राम उसकी ओर दौड़ लगाते हैं, तो वह धीरे धीरे वह भी दौड़ता चला जाता है, ये पकड़ न ले मुझे, और जाता है, यह छलांग लेता है। लेकिन हिरण का स्वभाव अपने आप में बहुत चंचल रहता है, मनुष्य के वश में आना बहुत कठिन होता है। सिंह आदि को दहाड़ते हुए भी उससे चुंगल से वह पार हो जाता है, जंगल में जाकर छिप जाता है, जहाँ पर प्रवेश
और हिंसक पशुओं के लिए नहीं होता। ऐसा ही हुआ। धीरे 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 सीता ने कहा, देखो बहुत समय हो गया और राम अभी लौटे नहीं। लक्ष्मण तुम क्या कर रहे हो? हमें जो कहा गया है उसी को मैं कर रहा हूं। तुमको क्या कहा गया है? जैसे आपको उन्होंने कहा है उसी प्रकार हमें भी कुछ कहा है। सीता को बात समझ में कुछ आ गई तो कुछ नहीं, और फिर भी वह भाग रहा है उसके पीछे, और वह भी चमकाता हुआ हिरण आगे भागता जा रहा। बहुत विलंब होने के उपरांत सीता कहती है, थोड़ा सा आगे जाकर के देख तो लो, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? अब आपस आ गई। श्रेयांसी बहुनि विज्ञानी, मुझे जो यहाँ पर रहने के लिए कहा गया, अब मुझे यहाँ से हटाया जा रहा। सीता के आग्रह पर वह कहता है, मुझे आज्ञा मिली है भैया से, उसको देखूं क्या आपकी बात मानूं? अरे हमेशा मानते आए हो दोनों की बात, तीसरी कौन से आ गए हो? हाँ लेकिन आप सोच लो, फिर भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मन मुझे साक्षी नहीं देता। आप सुन रहे हो? न्यायालय में सर्वप्रथम कोई भी केस पहुंच जाता है, उसके लिए साक्षी गवाह की आवश्यकता पड़ती। वह उसकी साक्षी है क्या? साक्षी का अर्थ होता है आंखों देखी बात। साक्षी, अक्ष मेरे आंख होता है, आंख के सामने जो दिखता है उसकी बात उसके मुख से सुनना चाहते हैं, किंतु आज इसका कोई पालन नहीं होता। तो लक्ष्मण ने कहा, जाने के लिए मैं तैयार हूँ। और वह अपने जो कार्य थे वो कार्य पूर्ण तो नहीं, लेकिन उसमें कसर उन्होंने कुछ भी नहीं रखी। और चला गया लक्ष्मण। जाते समय कहा, भाभी, भाभी कहते ना तो कहा, हाँ बोल, यह है आपको इस कुटिया से बाहर नहीं निकलना है, जो कुछ भी है भीतर रह करके ही आपको करना है। इतनी हमारे लिए आज्ञा तो नहीं, किंतु इसको मैं आज्ञा तो नहीं कह सकता, लेकिन कहने योग्य है, नीति है, बाद में यह परिवर्तित न हो, इसलिए इसमें सबकी रक्षा भी निहित है, हित इसी में है। और चला जाता, बस और कोई नहीं था, न ही कोई सोने का हिरण था, न ही उसको लाने की बात थी, और भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और इधर इधर क्या, वो तो मायावी विद्या के बल से बनाया गया था, और व्यक्ति वह आ गया। श्रेयांस बहुनि विघ्नानि, कदम कदम पर विघ्न है। और वह
भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए, धर्म लाभ हो, धर्म का लाभ लीजिए, किंतु कर्तव्य मान करके लीजिए। बस इस प्रकार 2-3 बार कहने से वह कोई अतिथि है, कोई भिक्षुक है, भूखा है और आहार का भोजन का समय हो रहा है, कुछ दे दे तो वह भीतर रह करके ही देने लग जाती है। वह कहता नहीं, हम भीतर नहीं आ सकते, आपको मैं बाहर ही रहूँगा, आंगन तक ही हमारी सीमा है। सुन रहे हो आप लोग? साक्षी आप ही लोग हैं। आपको हाँ कहने से हमें भी लगता है सहारा कोई है, और नहीं, 1-2 के बाद में वो कहती है कि मैं इसके बाहर जाने के लिए सक्षम होते हुए भी इस अवसर पर बाहर नहीं जा सकती। यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान भी आ जाए तो भी कहे, भगवान आपके द्वारा दी हुई आज्ञा ही दूसरे के माध्यम से हमें मिली है, अब बीच में न आइयो। संक्षेप किंतु आपको सब बात समझ में आ जाए, इस प्रकार कहा जा रहा है। जब बहुत आग्रह के उपरांत मन उछल देता है कि ये भी तो एक आज्ञा है, दरवाजे पर कोई आए और भूखा वापस न जाए। हम दाता हैं, वह भिक्षुक है, आया है इसी आशा से कि उसको दिया जाए, और वह थोड़ा सा बाहर आकर के जो ही वह दे रहे थे, उसी बीच में छल कपट से उसको अपने हाथ में लेकर के वह विद्या के बल से चला। अब क्या, कुटिया खाली, कोई भी नहीं। लक्ष्मण राम के पीछे गया, राम उस हिरण के पीछे भाग रहा। यह विचार में आ गया सीता को, यह पहला जो कहा था इसने, फिर बाद में बाहर आइए, यहीं पर था और सीता ने उसका उल्लंघन किया। इसलिए सुन रहे हो, रामायण में कहीं भी राम की रेखा नहीं है, और लक्ष्मण की रेखा का कोई उल्लंघन करेगा, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे हनुमान हो, वहां पर बच नहीं सकेगा। अब क्या रहना, अब क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना। राम हार गया, लक्ष्मण भटक गया, उनको भी वो नहीं मिल रहा है। मिलते ही ले आओ, मिल कैसे सकता? विपरीत दिशा में सब लोगों की यात्रा चालू हो गई, क्योंकि वनवास को अब छोड़ नहीं सकते। अयोध्या चाहता है
राम लौट करके आए। संकल्प, राम का संकल्प बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन राम का जो फिटूरी में आ जाना, अरे थोड़ा सोच तो लेते, क्या कोई सोने का हिरण हो सकता है? और वह एक प्रकार से बलदेव के काम वाले थे। उसे हिरण को सीधे न पकड़ करके और किसी प्रकार से पकड़, यदि हिरण हो तो न सीता के दिमाग में आ गई, न लक्ष्मण के दिमाग में आ गई, न ही राम के दिमाग में आ गई। लेकिन सभी लोग उसी दिमाग से नहीं सोच रहे थे। चला गया। यहाँ से रामायण वस्तुतः प्रारंभ होता है। आंखों का पानी झड़ना बंद नहीं होता रामायण में, ये चलता रहता है। लक्ष्मण लौट करके आता, मुझे अब आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा समय खोना, ये क्योंकि दिन अस्त होने को हो गया। भागता भागता वो लौट आता है। सीता अकेली है। वृत्तांत ज्ञात हो गया। क्यों, क्या बात है? ये ऐसी ऐसी घटना घटी। हमने क्या कहा था? इसका उल्लंघन नहीं करना। आज भी आप अपने इस रसोई घर में चींटी आदि और कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए क्या करते हो? महाराज गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? लक्ष्मण रेखा खींची। ये लक्ष्मण की रेखा रामायण से कम नहीं है, क्योंकि वह उसकी नहीं थी, किंतु आज्ञा पालन करने के फलस्वरूप विद्याएं उसके पास हासिल थी। लक्ष्मण के पास नारायण का अवतार, लेकिन सीता को समझ में नहीं आया, चला गया। रेखा ज्यों का त्यों थी और ऊपर से जाकर के काम करना तक कर लिया। और उसमें और कोई भी व्यक्ति आ जाता, अपने ही घर का सदस्य, वह रेखाएं कुछ काम नहीं करती, क्योंकि अपने नाते रिश्ते वालों के ऊपर विद्याएं काम नहीं करती। लेकिन यह बुद्धि न ही भरत को युग के आदि में आई और न ही इनको आई। इसलिए सब रोना जैसा वातावरण छा गया। हमें आज हुआ क्या? अनेक सतियों की किताब पढ़ रहे थे हम, पुराण पढ़ लेते हैं, ऐसी ही कथा से भरी हुई पुराण है। आंखों में पानी आए बिना दृढ़ निश्चयी और दृढ़ संकल्प वाला भी उनको पढ़ करके रोता है, क्योंकि क्या मानव है और क्या बुद्धि है और क्या करने योग्य है, कोई भी नहीं पहनता। सारी गतियों में सब कुछ अपनी सीमा में रहते हैं, लेकिन मनुष्य कभी भी सीमा की ओर देखना ही नहीं चाहता है। वो तो हमेशा हमेशा सीमा और परिसीमा में लंघन करने के लिए, छीना झपटी के लिए ही काम करता रहता।
भारत भूमि ऐसी भूमि है, यहाँ पर पुराण पुरुषों की कथाएं भरी हुई है और कर्तव्य के लिए वो घास की रोटी भी खाने के लिए तैयार होते थे, किंतु आज के मानव को गेहूं की रोटी भी हजम नहीं हो रही। इसलिए यह दायित्व की रेखा है। अंजना को देखो, यही दशा है। सीता को देखो, यही दशा है। और भी कई सतियां हुई हैं, उन सब की यही बात, जहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ, संकल्प में कमी हो जाती है, तो ऐसा उसका परिणाम निकलता है, घर वाले सब दुखी और अपने पीहर वाले, जिसको मायका बोलते हैं, वहाँ पर भी सब रोना धोना होता है। अड़ोस पड़ोस सब रोना धोना होता है, किसी को चैन नहीं है। मित्र भी सब फेल हो जाते हैं। प्रहस्त जैसा वह भी फेल हो गया। क्यों? बस लक्ष्मण की रेखा का उल्लंघन। क्या रेखा है ये? कैसी रेखा है ये? सोचो, आपके सामने समस्या आएगी तो आपको भी इस समस्या का हल करना है। मैं नहीं कर सकता, आपको इसका साधन ढूंढना है। हाँ, इतना तो अवश्य कहता हूँ, संकल्प के पक्के रहो और दायित्व का निर्वाह करते चलो। सभी यहाँ ये धरती क्या, ऊपर से देवलोक भी आपके पास आ जाए। लेकिन उनके सामने भी एक सीमा है। प्रतिदिन ऐसा होता रहेगा तो वो भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि आपके पास उस प्रकार के सतीत्व की आवश्यकता होती है। उसको आप कायम बनाए रखेंगे। अगला भी समझते हैं, इस प्रकरण के साथ आप उस प्रकरण की भी प्रतीक्षा करते रहेंगे। बहुत रोचक है और किंतु भिगोने वाली कथाएं घटनाएं हैं। उसको यदि साहस के साथ सुनेंगे, संभव है मुझे भी साहस मिल जाएगा और उसको प्रस्तुति कर सकूँगा। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर 2-3 बार पूछा है, उसका भी कुछ मंतव्य और हो सकता है, लेकिन मैं अपने दायित्व को लेकर के चल रहा हूँ। सब लोग समझें और इसके लिए आप अपने तन मन धन इत्यादि लगा करके उन जो सदस्यों की सेवा वैयावृत्त और सब कुछ करके उनको भी और स्वयं को भी आप इस सच्चाई मार्ग का अवश्य लाभ लेंगे। इसी के साथ यह कार्यक्रम वृत्तांत, यहाँ की गतिविधियाँ समझाते रहेंगे। अहिंसा परमो धर्म की।